जिला जेल नूंह ने कैदियों के पुनर्वास और कौशल विकास के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है। जेल परिसर ने अक्टूबर 2025 से एक पेट्रोल पंप संचालित किया जा रहा है, जिसे अच्छे व्यवहार वाले कैदी ही संभालते हैं। यह पंप आम जनता के लिए खुला है और कैदियों द्वारा ही यहां फ्यूल भरने का काम किया जाता है। जेल जिला एसपी विमला गोयत ने कहा है कि केवल अच्छे व्यवहार वाले और सजा काट रहे कैदियों को नियमों के अनुसार इस ड्यूटी पर लगाया जाता है। सुबह 6 से 7 बजे तक शाम तक वो फ्यूल पंप पर काम करते हैं, पूरा हिसाब रखते हैं और प्राप्त राशि को जेल के अकाउंट में जमा करते हैं। पंप पर प्रतिदिन औसतन 2 लाख रुपए की सेल हो रही है। उन्होंने दावा किया है कि यहाँ उच्च गुणवत्ता वाला फ्यूल उपलब्ध है। इसके अलावा कैदियों द्वारा बनाए गए विभिन्न सामान की भी पंप पर रखे जाते हैं, जिन्हें आमजन अपनी इच्छा से खरीद सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपना पसंदीदा सामान बनवाना चाहे तो ऑर्डर भी लिए जाते हैं। सरकार की ये योजना कैदियों के पुनर्वास और समाज में समायोजन के लिए जेल से रिहा होने के बाद वो आत्मनिर्भर बन सके और अपने कौशल का उपयोग कर सम्मानजनक जीवन जी सकें। पेट्रोल पंप और अन्य कार्यों से होने वाली आय को जेल कल्याण कोष में ही उपयोग किया जाएगा। सूरज कुंड मेले में भी कैदियों द्वारा तैयार किया गया सामान की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें लोगों का ध्यान आकर्षित किया। एक नियमित ग्राहक एडवोकेट मंजू ने कहा कि पंप पर ड्यूटी करने वाले कैदियों का व्यवहार बहुत अच्छा है। जब पंप शुरू हुआ वो लगातार यहां से फ्यूल ले रही हैं। देखकर नहीं लगता कि वो कैदी हैं और उनका व्यवहार एक सकारात्मक सामाजिक संदेश देता है। गांव अलालपुर निवासी फारूक, जो आईपीसी धारा 302 के मामलों में 2016 से सजा काट रहे हैं, उन्होंने कहा कि 2023 में वो जेल से बाहर इस फ्यूल पंप पर ड्यूटी काट रहे हैं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, जेल प्रशासन का पूरा सहयोग मिलता है। उन्होंने संदेश दिया है कि लोग गैर कानूनी कार्यों से दूर रहें, अच्छा व्यवहार करें और सही जीवन जिएं। यह पहल हरियाणा जेल विभाग के कैदियों को सकारात्मक दिशा देने वाली कई योजनाओं का हिस्सा है, जो उन्हें समाज में बेहतर तरीके से शामिल होने में मदद करती है। फिलहाल पंप पर 4 बंदी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप देख रहे हैं निवास लियाकत अली की रिपोर्ट। मेरा नाम फारूक है जी। मेरा गांव जलालपुर है जी। मैं हाँ जी, जलालपुर से हैं। हाँ जी। और मैं 302 में अंदर आया हूँ जी। और मैं यहाँ 2009 से चल रहा हूँ, 16 से जी, 2016 से चल रहा हूँ जी। और अब मेरी पेट्रोल ड्यूटी लगाई हुई है जी। बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं जी, बढ़िया पूरा तेल दे रहे हैं सबके लिए जी, और अच्छे से बर्ताव करते हैं जी। और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। मुझे बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जो भाई गलत काम कर रहे हैं गलत काम से बचें और अच्छाई काम की तरफ चलें। कितना भरोसा डिपार्टमेंट जिला जेल आप पर कर रहा है, आप लोगों पर कर रहा है? मुझ पे बहुत भरोसा कर रहे हैं, मैं इसलिए 2023 से बाहर चल रहा हूँ जी। और अच्छा लग रहा है जी, जैसे भी सब कुछ बढ़िया लग रहा है जी। यहाँ प्रशासन बहुत अच्छी है जी, और प्रशासन के साथ हम भी अच्छा बर्ताव करते हैं जी, वो भी हमारा साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती है जी। क्या उनकी उम्मीदों पर आप खरा उतर रहे हैं? हाँ बिल्कुल उतर रहे हैं जी, कोशिश उनके करेंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं जी हम। क्या क्या काम दिया जाता है आप लोगों को यहाँ पे, कब हमारे लिए आते तो हैं? फिलहाल यहाँ पेट्रोल की वो दी जा रही है जी, पेट्रोल डाल रहे हैं जी गाड़ियों के अंदर, और बढ़िया तरह उसको दिक्कत नहीं है जी, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं सफाई से बिल्कुल। जैसा सब भाई कहते हैं भाई तेल डाल दो, उस तरह तेल डालते हैं जी, पूरा डालते हैं जी, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, अच्छा डालते हैं जी, कोई बात नहीं। बहुत से लोग जुर्म करते हैं, जुर्म ना हो उसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे और किस तरह से पछतावा होता है? मैं तो यही कहता हूँ, जो भाई गलत काम कर रहे हैं वो गलत काम छोड़ दें और अच्छाई की तरफ चलें, और ये झगड़े वाले से ना करें और अच्छे से रहें, अच्छे सुकून से रहें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट नूंह में 2008 से प्रैक्टिस करती हूँ। एडवोकेट मंजू जी, यहाँ पे जिला नूंह जेल द्वारा एक पेट्रोल पंप बनाया गया है। यहाँ जो कैदी होते हैं उनको ड्यूटी लगाई गई है। कैसा उनका व्यवहार है, क्या कहना चाहिए? जिन लोगों की भी यहाँ ड्यूटी लगी हुई है तो बहुत अच्छा व्यवहार है, क्योंकि जब से ये पेट्रोल पंप यहाँ स्थापित हुआ है मैं यहीं से ही पेट्रोल लेती हूँ। इससे पहले जबकि मैं उजीना गांव से बिलोंग करती हूँ, उजीना से ही पेट्रोल डलवाती थी, लेकिन इस पेट्रोल पंप के खुलने के बाद इन्हीं से कराती हूँ। सारे कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, जो भी ये कैदी हैं, जेली हैं,
कन्विक्टेड बंदों की ही ड्यूटी लगती है, ये मुझे भी मालूम है, लेकिन बहुत अच्छा नेचर है, बहुत अच्छा बिहेवियर है। जैसे ये कैदी हैं तो जैसे डर लगता है कहीं ऐसे कोई घटना ना घट जाए, इस तरह से नहीं, कैसे? इनको देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि कैदी हैं। बड़े अच्छे से नमस्ते करते हैं और बहुत अच्छा व्यवहार है। तो ऐसा होना चाहिए ताकि इनके जीवन में बदलाव आए। हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए। भाई इनको भी अपना कि बाहर की दुनिया के विषय में मन करता है कि भाई कैसे हैं, इतने दिनों से बंद हैं, तो इनको प्रेरणा मिलनी चाहिए ना कि आगे हम बाहर आने के बाद कोई क्राइम ना करें, आम लोगों की जिंदगी जिए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम एडवोकेट मुस्तफीज बीसरू है। मुस्तफा जी, जिला जेल नूंह की हम बात करें तो यहाँ पे पेट्रोल पंप उनकी तरफ से खोला गया है। कुछ बंदी जो होते हैं वहाँ पे कार्य में लगा रखे हैं। किस तरह से उनसे जो है पेट्रोल डलवाने को लेकर बातचीत होती है, किस तरह से व्यवहार है उनका, क्या कहना है? सर इनका जो व्यवहार है बहुत ही अच्छा है, बहुत पोलाइटली बात करते हैं। और यहाँ का जो ऑयल है, एवरेज निकाल के भी हमने देखी, बहुत अच्छा ऑयल है। जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है क्वालिटी की इसकी। और यहाँ ही से डलवाता हूँ मैं, जब कोर्ट से निकलते हुए यहाँ से तेल लेके निकलता हूँ। क्या आपका? मेरा नाम जवाहर सिंह है, मेडिकल जवाहर को। भाई, हाँ जी। नूंह जेल द्वारा यहाँ पे कैदी होते हैं, किस तरह का इनका व्यवहार होता है? आप कब से यहाँ पे जो है पेट्रोल डीजल जो है डलवा रहे हैं अपने वाहन में? क्या जब से स्टार्टिंग हुआ जी मैं तभी से डलवा रहा हूँ यहाँ, और बहुत अच्छा तेल मिलता है, बढ़िया तेल मिलता है, एवरेज बहुत बढ़िया आ रही है जी। व्यवहार की हम बात करें व्यवहार बहुत अच्छा है जी, जब भी हम यहाँ आते हैं स्टाफ से बहुत अच्छा व्यवहार है इनका। तो डर तो नहीं लगता? नहीं नहीं, कोई डर नहीं लगता जी। जैसे कैदियों से बहुत से भाई नहीं नहीं नहीं, कोई डर नहीं है। व्यवहार कैसा होता है बातचीत करने का इनका? बातचीत करने का बहुत अच्छा ढंग है जी, बहुत अच्छे प्रकार से बर्ताव करते हैं, बहुत अच्छी बात होती है जिनकी। जेल फिलिंग स्टेशन पर आप सबका स्वागत करती हूँ और आप सबको रमजान के पवित्र महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद देती हूँ। जेल फिलिंग स्टेशन जो अक्टूबर 2024-25 से स्टार्ट है और आम पब्लिक के लिए पेट्रोल पंप चला हुआ है, और जिसमें कर्मचारी और बंदी काम करते हैं। जो बंदी सजा काट रहे हैं, जिनका व्यवहार जेल में बहुत अच्छा है और उन्होंने अपनी सजा का जो कुछ पार्ट नियमों के अनुसार काट रखा है, उन्हीं को हम यहाँ पर ड्यूटी पे लेते हैं। वो सुबह 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक वो यहाँ पर पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। सेल का सारा काम वही संभालते हैं। उन्हीं के पास हमारा जो सेल का अमाउंट होता है और जो कुछ ऑनलाइन होता है वो हमारे अकाउंट में चला जाता है। इसके अतिरिक्त हमने बंदियों के द्वारा निर्मित वस्तुओं का भी यहाँ एक शोरूम स्थापित किया है, जिसमें आम पब्लिक अपने इच्छा अनुसार जो भी सामान खरीदना चाहे, और इवन अगर कोई अपनी पसंद का कोई सामान उनको यहाँ बनवाना है, वो भी हम उनका ऑर्डर लेके जेल फैक्ट्री में बनवा सकते हैं। ये सब बंदियों के पुनर्वास और समायोजन का ही एक सरकार का हिस्सा है, जिसमें बंदी अपना जीवन यापन जेल से छूट के एक स्किल उनके हाथ में हो, और वो जब जेल से बाहर जाएं तो उनके हाथ में एक स्किल हो और वो बाहर जाके अपना भी कोई काम कर सकता है। और इससे जितना भी कमाई का पैसा आएगा वो बंदियों के ऊपर ही वेलफेयर में यूज किया जाएगा। मैम आपने सामान की बात की है, कहाँ पे जो फिलिंग स्टेशन के साथ आप जहाँ बैठे हैं उसका एक रूम छोड़ के सामने ही है, उस पे हमने सामान अपना इंस्टॉल किया हुआ है, जिसका हमने अभी सूरजकुंड में भी हमने प्रदर्शनी में और सेल भी किया है हमने वहाँ कुछ सामान। हमने यहाँ 4 बंदी लगाए हुए हैं, इसके साथ 3 कर्मचारी भी लगे हुए हैं, और हमें डेली का 2 लाख की हमारे पेट्रोल पंप की लगभग डेली की सेल है। और मैं मेवात के वासियों को ये पूरा भरोसा और आश्वासन और विश्वास के साथ ये कहना चाहती हूँ कि जो जेल फिलिंग स्टेशन पर आपको क्वालिटी और क्वालिटी दोनों का आपको पूरा भरोसा मैं देती हूँ कि आपको जो आप अपनी एक ट्रायल करके देखें 1 महीने के लिए, अपनी गाड़ी में आप जेल फिलिंग स्टेशन से अपना पेट्रोल या डीजल जो भी आप यूज करते हैं वो डलवाएं और अपनी गाड़ी की एवरेज चेक करें, तो रिजल्ट आपके सामने अपने आप ही आ जाएगा। मेरा नाम रशीद अहमद है जी। रशीद भाई, क्या मामला था जब आप यहाँ जेल में आए थे? अब जेल प्रशासन द्वारा एक पेट्रोल पंप यहाँ पे खोला गया है, उस पर ड्यूटी आपकी लगाई गई है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं 302 में कैदी हूँ और इससे पहले हम कुरुक्षेत्र ट्रेनिंग लेकर आए थे और 5 साथी हम सारे यहाँ ट्रेनिंग शुदा हैं और यहाँ रहकर हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। प्रशासन का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो किस तरह से परिवार के लोग भी आपसे मिलने आते हैं, उनसे मिलते हैं? हाँ, नियम के मुताबिक हमारी एक मुलाकात सप्ताह में होती है, जो जेल नियम के अनुसार होती है।
तो किस तरह से कब आप आए थे? मुझे यहाँ आए हुए 1 वर्ष हुआ है। मैं नीम पंचायत जेल से चालान पे आया था। मेरा बहुत पुराना केस था। मैं पहले जमानत पे रहा, उसके बाद मेरा हाई कोर्ट से सजा रह गई और मैं अच्छे डिसिप्लिन के अनुसार मुझे बाहर निकाला गया। तो कामकाज क्या करना पड़ता है आपको? कैसा लगता है जब मैं काम यहाँ करते तेल डालता हूँ और मुझे यहाँ तेल डालते हुए खुशी होती है और लोगों के साथ मैं अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करता हूँ और सभी लोग हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं। जैसा कि आप हम शाम को सुबह 6 बजे आ जाते हैं। 7 बजे से हमारी यहाँ ड्यूटी होती है और शाम को लगभग 6 या 6:30 बजे यहाँ से चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? हम जेल के अंदर से आते हैं और वहीं अपने ब्लॉक और शैल के अंदर जाकर अपनी गिनती होती है हमारी। क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जाती है और किस निर्भरता के साथ उसको ज़िम्मेदारी को निभाते हैं? हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है हम पूरा तेल डालें और कस्टमर के साथ अच्छे से डिसिप्लिन से और अनुशासन के साथ उससे पेश आते हैं और यही हमारी ज़िम्मेदारी है। ईमानदारी के साथ हम काम करते हैं, पूरा तेल देते हैं और पूरा उसको जो भी हमारा हक है उसे अदा करते हैं। गुस्सा में या कुछ वैसे घटना घट जाती है, तो उसको किस तरह से लोगों से अपील करना चाहेंगे? बहुत से भाई अभी भी क्राइम में जो है जेल में जा रहे हैं। मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जैसा हमने किया था उसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं और आगे आने वाले जो भी भाई मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो कोई भी क्राइम की तरफ ना जाए। ये बहुत कठिन ज़िंदगी है और बस अच्छे से रहें और क्राइम से बचने की कोशिश करें। क्या क्राइम करने के बाद पछतावा होता है या नहीं? बिल्कुल पछतावा होता है, बहुत ज़्यादा पछतावा होता है और जो लाइफ़ अच्छी बाहर की होती है वो यहाँ बिल्कुल बहुत ख़राब ज़िंदगी है। बस यही है, भगवान से यही आशा करते हैं कि हमारा अब अच्छे से टाइम पास हो जाए और हम आम ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। अब कितनी सजा मेरी सज़ा 20 साल है। मेरा नक्शा आएगा जो 14 वर्ष में आता है। अभी मेरी बची हुई है, 7 वर्ष मैंने काट लिए हैं।